देश की सबसे प्रतिष्ठित पुलिस एकेडमी, जहां हर साल देश के सबसे होनहार युवा आईपीएस बनने का सपना लेकर पहुंचते हैं, जहां उन्हें कानून की रक्षा करना सिखाया जाता है। लेकिन अगर उसी एकेडमी के अंदर दो ट्रेनी आईपीएस अधिकारियों के बीच रिश्ते, प्यार, गंभीर आरोप, वायरल सुसाइड नोट और कथित आत्महत्या की कोशिश का मामला सामने आ जाए, तो सवाल सिर्फ दो लोगों पर नहीं उठते, बल्कि पूरे सिस्टम पर सवाल उठते हैं। आखिर क्या यह एक तरफा उत्पीड़न का मामला है, या फिर एक ऐसा रिश्ता जो बाद में आरोपों और कानूनी लड़ाई में बदल गया? और आखिर उस वायरल सुसाइड नोट में ऐसा क्या लिखा था जिसने पूरे देश में बहस छेड़ दी? नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण चौरसिया और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरीज। आज हम आपको बताएंगे पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी से जुड़े उस हाई प्रोफाइल केस की पूरी कहानी, जिसमें हर कुछ दिनों में एक नया मोड़ सामने आ रहा है। यह मामला है हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी का, जहां देश भर से चुने गए आईपीएस अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। इन्हीं ट्रेनी अधिकारियों में शामिल है उदय कृष्णा रेड्डी। कुछ दिन पहले एक महिला ट्रेनी आईपीएस अधिकारी ने उदय रेड्डी के खिलाफ गंभीर शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि उदय लगातार उनका पीछा करते थे, उन्हें परेशान करते थे, शादी के बाद भी रिश्ता बनाए रखने का दबाव डालते थे, बिना अनुमति निजी वीडियो रिकॉर्ड किए, आपत्तिजनक व्हाट्सएप में संदेश भेजे, मोबाइल छीनकर निजी चैट देखी, सार्वजनिक रूप से अपमानित किया, बाल खींचे, मारपीट की, गला दबाने की कोशिश भी की, चाकू दिखाकर धमकाया और उन्हें ब्लैकमेल करने की भी कोशिश की। इन गंभीर आरोपों के आधार पर हैदराबाद पुलिस ने उदय कृष्णा रेड्डी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। देश की सबसे प्रतिष्ठित पुलिस एकेडमी से जुड़ा मामला होने के कारण यह खबर तेजी से पूरे देश में फैल गई। लेकिन जैसे ही सभी की नजरें इस केस पर थी, वैसे ही एक खबर सामने आई जिसने पूरे मामले को पूरी तरह बदल दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उदय कृष्णा रेड्डी अपने एक परिचित के घर पर बेहोशी की हालत में मिले। शुरुआती जानकारी में कहा गया कि उन्होंने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या की कोशिश की। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज शुरू हुआ। हालांकि बाद में कुछ पुलिस और मेडिकल सूत्रों के हवाले सामने आया कि मेडिकल जांच में पेट में जहर के स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले हैं, इसलिए घटना की वास्तविक परिस्थितियों की जांच अभी जारी है। यानी आत्महत्या की कोशिश हुई या नहीं, इस पर भी जांच एजेंसियां अभी अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंची हैं। लेकिन यहीं से कहानी ने सबसे बड़ा मोड़ लिया। सोशल मीडिया पर उदय कृष्णा रेड्डी का बताया जा रहा 2 पन्नों का एक कथित सुसाइड नोट वायरल होने लगा, जिसमें लिखी बातों ने पूरे देश में नई बहस छेड़ दी। नोट में क्या लिखा है, आइए जानते हैं। उदय कृष्णा रेड्डी ने दावा किया कि उनका और महिला ट्रेनी आईपीएस अधिकारी का करीब 1 साल से आपसी सहमति वाला प्रेम संबंध था। उन्होंने लिखा कि महिला अधिकारी खुद उनसे मिलने आती थी, कई बार उनके कमरे में आती थी और दोनों के बीच जो भी हुआ वह दोनों की सहमति से हुआ। इतना ही नहीं, उन्होंने दावा किया कि महिला अधिकारी ही कई बार उनसे मिलने के लिए दबाव डालती थी। उन्होंने नोट में लिखा कि वह खुद मुझसे मिलने के लिए फोर्स करती थी। उदय का दावा है कि उन्होंने कभी भी महिला अधिकारी के साथ जबरदस्ती नहीं की। नोट में उदय ने एक और चौंकाने वाला दावा किया। उन्होंने लिखा कि मैं उदय कृष्ण रेड्डी और महिला अधिकारी जून 2025 से रिलेशनशिप में थे। उसकी शादी के बाद भी हमारा शारीरिक और भावनात्मक रिश्ता बना रहा। वह खुद मेरे कमरे में आती थी, कई बार उसने खुद चैट करके कमरा खोलने के लिए बोला था। मैंने सबूत के तौर पर उन्हें अपने फ़ोन में रिकॉर्ड किया है। मैंने सिर्फ बचाव में उस पर प्रतिक्रिया दी, इसका वीडियो सबूत भी मौजूद है। उन्होंने आगे लिखा कि 9 जुलाई 2026 को वह खुद मेरे कमरे में आई और शारीरिक संबंध के लिए फोर्स किया। उसने बिना किसी सहमति के मुझे किस किया और गले लगाया, इसलिए मैंने सबूत के तौर पर इसे रिकॉर्ड किया और उसके पति को भेज दिया, क्योंकि मैंने उसे पहले ही कई बार कहा था कि वह मेरे कमरे में ना आए। यहीं से पूरा विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद महिला अधिकारी ने उनके खिलाफ गंभीर शिकायत दर्ज करा दी। आईपीएस ट्रेनी ने आगे लिखा कि बाद में महिला ने सब कुछ घुमा फिरा कर पेश किया और आरोप लगाया कि उसने उसके साथ मारपीट की, जो उनके अनुसार सच नहीं है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उसके दोस्तों के उकसाने के बाद वह शिकायत दर्ज कराई गई।
और उन्होंने महिला, उसके पति और 2 अन्य लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। फिलहाल यह भी केवल उदय रेड्डी का दावा है, जिसकी जांच अभी जारी है। पुलिस ने कहा कि आरोपों की जांच चल रही है और इकट्ठा किए गए सबूतों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि महिला अधिकारी ने अपनी शिकायत में पूरी तरह अलग कहानी बताई, इसलिए इन दोनों दावों की सच्चाई अब जांच के बाद ही सामने आएगी। सुसाइड नोट में उदय ने जांच एजेंसियों से एक खास अपील भी की। उन्होंने लिखा कि उनके मोबाइल फोन में इस पूरे मामले के सभी सबूत मौजूद हैं। चैट, कॉल रिकॉर्ड, वीडियो, फोटो, मैसेज, सब कुछ उनके फ़ोन में सुरक्षित है। उन्होंने पुलिस से अनुरोध किया कि उनके मोबाइल की फॉरेंसिक जांच कराई जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। अगर ऐसा होता है तो डिजिटल सबूत इस पूरे केस की दिशा बदल सकते हैं। हालांकि पुलिस ने अभी तक इस नोट की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है और ना ही इन दावों को सही माना है। यानी एक तरफ महिला अधिकारी के गंभीर आरोप, दूसरी तरफ उदय कृष्णा रेड्डी का वायरल सुसाइड नोट, और अब दोनों के दावों के बीच सच्चाई तलाशना जांच एजेंसियों की जिम्मेदारी है। पुलिस अब इस मामले में डिजिटल साक्ष्यों पर खास ध्यान दे रही है। मोबाइल फोन, चैट रिकॉर्ड, वीडियो, फोटो, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, फोरेंसिक रिपोर्ट और दोनों पक्षों के बयानों की जांच की जा रही है। संभव है कि आने वाले दिनों में डिजिटल फोरेंसिक इस पूरे केस का सबसे अहम सबूत बनकर सामने आएगा। एक तरफ देश की सबसे प्रतिष्ठित पुलिस एकेडमी, दूसरी तरफ भविष्य के 2 आईपीएस अधिकारी, बीच में एक कथित प्रेम संबंध, गंभीर आपराधिक आरोप, वायरल सुसाइड नोट और कई ऐसे सवाल जिनके जवाब अभी किसी के पास नहीं है। क्या यह रिश्ता वास्तव में आपसी सहमति से था या फिर महिला अधिकारी द्वारा लगाए गए आरोप जांच में सही साबित होंगे? इन सवालों के जवाब सोशल मीडिया नहीं बल्कि पुलिस जांच, डिजिटल फॉरेंसिक और अदालत की प्रक्रिया ही देगी। जैसे ही इस मामले में कोई नया आधिकारिक अपडेट सामने आएगा, हम आपको जरूर बताएंगे। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर यह रिपोर्ट आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही क्राइम स्टोरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।